हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीजीटी म्यूज़िक वोकल का प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ 2010 का। वो सॉल्व पेपर है, तो लेट्स प्रैक्टिस इट। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोमल रे एवं तीव्र मध्यम के साथ अन्य शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस थाट में किया जाता है? तो राइट आंसर इज मारवा थाट। मारवा थाट में किया जाता है। सेकेंड है, निम्न में से प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो करेक्ट आंसर इज जाकिर हुसैन। ठीक है। ब्रह्मताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो हम जानते हैं कि ब्रह्मताल में कुल 28 मात्राएं होती हैं। फोर्थ नंबर पे है, राग दुर्गा किस जाति का राग है? तो राग दुर्गा जो है वो औड़व जाति का राग है। 5 नंबर पे आता है, यदि षड्ज की आंदोलन संख्या 240 हो तो तार सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो करेक्ट आंसर इज 480। तीन ताल किस जाति की ताल है? हम जानते हैं तीन ताल जो है वो चतस्त्र जाति की ताल है। नेक्स्ट पर आते हैं, तो भातखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? हम जानते हैं भातखंडे स्वरलिपि में जो सम का चिन्ह होता है वो होता है गुणा। ठीक है। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो हमें ये भी पता है राग भैरव का जो गायन समय है वो है प्रातःकाल। पहले किसका जन्म हुआ? तो सबसे पहले बड़ा ख्याल एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न में किस प्रसिद्ध सितार वादक को सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से निखिल घोष को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वरी देवी किस गायन शैली की कुशल गायिका हैं? तो सिद्धेश्वरी देवी जो है वो एक ठुमरी गायिका है। तराना किस लय में गाया जाता है? हम सभी जानते हैं तराना जो है वो द्रुत लय में गाया जाता है। सितार किस श्रेणी का वाद्य है? राइट आंसर इज तत्वाद। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग होती है ना उसमें, दैट्स वाई तत्वाद है। तबले के दिल्ली बाज को किस नाम से जाना जाता है? किनार का बाज। संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। संगीत में जो मध्यकाल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग में 4 अंग होते हैं। भैरव और काफी के संयोग से कौन सा राग बनता है? तो भैरव और काफी के संयोग से जो राग बना है वो है अहीर भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो अभिनव राग मंजरी के जो लेखक हैं वो है भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो संगीत रचनाकर ग्रंथ के रचयिता है शारंगदेव। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग पूरिया किस थाट का राग है? राग पूरिया जो है वो मारवा थाट का राग है। मांगा रे गा रे सा धानी रे ये किस राग के स्वर है? तो ये जयजयवंती के स्वर है। सरोद, सितार, वीणा इत्यादि वाद्य किस वर्ग में आते हैं? तो ये सारे तत्वाद्य में आते हैं। कुआड़ की लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं 7/4। हम जो कुआड़ की लय है उसको 7/4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक थाट नहीं है? तो गुर्जरी कोई थाट नहीं है। भैरवी, मारवा और तोड़ी ये तीनों ही थाट होते हैं, गुर्जरी नाम का कोई थाट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है वह क्या कहे जाते हैं? तो जिन रागों में 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है हम जानते हैं कि उनको संकीर्ण राग कहा जाता है। तानसेन के पिता का क्या नाम था? तानसेन के पिता का नाम था मकरंद पांडे। ये मुकुंद पांडे गलत है, यहाँ पर मकरंद पांडे होगा। पेशकार का संबंध किस वाद्य वादन में सर्वप्रथम होता है? तो पेशकार जो है हम जानते हैं उसका यूज़ तबले में ज़्यादा होता है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद, जिसे संगीत का जनक कहा जाता है। तो संगीत से संबंधित जो वेद है वो सामवेद है। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ खां राइट आंसर है। जो दिल्ली घराने के संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ खां है। राग दुर्गा की जाति क्या है? राग दुर्गा की जाति औड़व है, क्योंकि इसमें 5 स्वरों का यूज़ किया जाता है, इसलिए राग दुर्गा की जाति औड़व है। ध्वनि के जोर को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। ठीक है। और ध्वनि की उच्च नीचता को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की उच्च नीचता को हम तारता कहते हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग कहलाते हैं उत्तरांग प्रधान। उसके बाद ख्याल किस
भाषा का शब्द है? ये भी हमें पता है, ख्याल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाई जाने वाली ताल कौन सी है? हम जानते हैं कि ध्रुपद गायन शैली के साथ जो ताल बजाई जाती है वो होती है चार ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग के प्रधान स्वर को क्या कहते हैं? वादी स्वर, क्योंकि जिस स्वर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी राग में वही वादी स्वर कहलाता है, और उसके बाद हम संवादी का यूज़ करते हैं। तो राग के प्रधान स्वर को हम वादी स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आरोह बोलते हैं। ठीक है। सितार में चिकारी के कितने तार प्रयोग होते हैं? तो सितार में चिकारी के 2 तार प्रयोग होते हैं। कौन से स्वर अचल स्वर कहे जाते हैं, यानी ऐसे कौन से स्वर हैं जो अपने स्थान से नहीं हिलते हैं? तो वो स्वर है सा और पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने का बाज पूर्ण रूप से पखावज पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल में समय नापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ताल में समय नापने की इकाई को हम काल कहते हैं। ठीक है ना। और तबले के मुख्य कितने घराने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। तबले के मुख्य घराने 6 हैं। गोपी कृष्ण की कथक नृत्य शैली का क्या नाम है? गोपी कृष्ण की कथक नृत्य शैली का नाम जो है वो बनारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य की संगत किस ताल वाद्य से की जाती है? भरतनाट्यम की जो संगत है वो मृदंगम से की जाती है। केलुचरण महापात्र नृत्य किस विद्या से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्र एक नृत्य की ओडिसी नृत्य से रिलेटेड है। बिरजू महाराज के पिता का नाम बताइए। तो बिरजू महाराज के पिता का नाम था अच्छन महाराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्ता परिग्रह किस विद्या से संबंधित है? तो ये भी ओडिसी से संबंधित है। भारतीय संगीत में गमक के कितने प्रकार हैं? तो गमक जो है वो 15 प्रकार के हैं। इनका डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ हम MCQs पर ध्यान देते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। ओके। 3/2 की लयकारी को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं 3/2 की लयकारी को आड़ कहते हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किस शताब्दी में हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर है 13वीं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की जो रचना है वो 13वीं शताब्दी में हुई थी। निम्न में से कौन सा बाज हलीम जाफ़र खान ने प्रचलित किया? तो वो थे जाफ़र खानी। ठीक है। कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते थे? तो कंठे महाराज जो है वो, इसका आंसर है, मतलब इसमें क्वेश्चन गलत दिया है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बनारस इसका करेक्ट आंसर होगा। नाट्यशास्त्र में नृत्य से संबंधित कितने अध्याय हैं? तो नाट्यशास्त्र में नृत्य से संबंधित टोटल 7 अध्याय हैं। नृत्य लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? नृत्य लखनऊ घराने की जो नींव है वो महाराजा ठाकुर प्रसाद ने रखी थी। नाट्यशास्त्र में टोटल कितने अध्याय हैं? तो नाट्यशास्त्र में टोटल है 36 अध्याय। ठीक है। मैं स्पीड ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बट लेना पड़ रहा है ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? तो मतंग ने 7 गीतियों का वर्णन किया है। वीणा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे? तो वीणा पर पर्दे बांधने वाले सबसे पहले मनुष्य मतंग थे। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ कब लिखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ जो है वो 1550 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। भरतकृत नाट्यशास्त्र किस काल में लिखा गया? तो भरतकृत नाट्यशास्त्र जो है वो नाग युग में लिखा गया था। क्रमिक पुस्तक मल्लिका के कितने भाग हैं? तो क्रमिक पुस्तक मल्लिका के टोटल 6 भाग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? हम सभी जानते हैं तार सप्तक के लिए चिन्ह है कि किसी भी स्वर के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है। कजरी गीत कहाँ प्रसिद्ध है? ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है कजरी। वाद्य वृंद को अन्य किस नाम से जानते हैं? वाद्य वृंद को वाद्य वादन के नाम से भी जानते हैं। पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए क्या शब्द था? पाणिनि काल में वाद्य वृंद के लिए जो शब्द था वो था कुतुब। अकबर बादशाह किस ताल
वाद्य को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अकबर जो है वो किसको, नक्कारा, इसका करेक्ट ऑप्शन नक्कारा है। ओडिसी नृत्य की संगति किस ताल वाद्य पर की जाती है? ओडिसी नृत्य की संगति हुड़का पर की जाती है। कर्नाटक ताल पद्धति की प्रमुख तालें कितनी हैं? कर्नाटक ताल पद्धति की प्रमुख तालें 7 हैं। संगत करते समय ताल वाद्य को किस स्वर में मिलाना सर्वश्रेष्ठ है? पंचम। सा पा सा का स्वर संगत वैसे भी बहुत अच्छी होती है, इसको पा में मिलाना बहुत अच्छा रहता है। संगति पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? संगति पत्रिका के संस्थापक हैं श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग। नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? नृत्य नाट्य को बैले कहा जाता है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है वो केरल का लोक नृत्य है, एक फोक डांस है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। संधि प्रकाश राग प्रस्तुत किया जाता है दिन रात्रि की मिलन बेला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर आएगा? मध्यम ग्राम में पंचम स्वर जो है वो 16वीं श्रुति पर आएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने स्थापित किया था क्या? उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहर घराना जो है वो स्थापित किया था। सविता देवी की माता का क्या नाम था? सविता देवी की माता का नाम सिद्धेश्वरी देवी था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। सियाराम तिवारी गायन की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सियाराम तिवारी एक ध्रुपद गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक ग्राम का प्रकार नहीं है, पंचम ग्राम का प्रकार नहीं है। बियाड़ की लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? तो 7/4 बोलते हैं। गज झंपा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है 15। भरत ने वीणा पर प्रयोग किया, उसे क्या कहते हैं? शाखा चतुष्टयी। पंडित भातखंडे जी का उपनाम क्या है? चतुर पंडित। पंडित भातखंडे जी का उपनाम है चतुर पंडित, उनको चतुर पंडित के नाम से भी जानते हैं। चिकारी से कौन सा स्वर निकलता है? चिकारी से निकलता है स्वर सा। निम्न में से कौन सा जोड़ा ज़्यादा उपयुक्त है? लय और लयकारी। तबले में किस घराने के बोल मुख्यतः आड़ी लय में होते हैं? तो अजराड़ा इसका सही आंसर है। राग वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? राग वृंदावनी सारंग जो है वो काफ़ी थाट का राग है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं स्पीड ज़्यादा चला रही हूँ ताकि क्वेश्चन 125 है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सके कम टाइम में। अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को क्या कहते हैं? अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को मीड़ कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम मीड़ बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि राग गायन की भूमिका को कहते हैं। राग गायन की भूमिका को हम आलाप कहते हैं। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, चल स्वर और अचल स्वर। कण स्वर अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? कण स्वर को हम स्पर्श स्वर के नाम से भी जाने जाता है इनको। धीना धिदीना किस ताल से है? तो धीना धिदीना ये झप ताल से है। उस ताल का क्या नाम है जिसमें मात्रा संख्या और विभागों की संख्या 11 है? रूढ़ ताल। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य के वादन के लिए सुप्रसिद्ध है? उस्ताद अमजद अली खां जो हैं वो सरोद के लिए प्रसिद्ध हैं। सितार वादन में 2 स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? उसको हम जमजमा बोलते हैं। निम्न में से किस राग में दोनों माँ का प्रयोग नहीं होता? राग पूरिया में दोनों माँ का प्रयोग नहीं होता। ललित, बसंत और यमन में दोनों माँ का यूज़ हो जाता है। दक्षिण ताल पद्धति में कुल कितनी तालें हैं? ये क्वेश्चन अभी भी पहले भी हमने किया था। 7 तालें हैं। 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? 4 बाग नहीं होगा, यहाँ पे 4 ताल होगा, गत के अंतर्गत आते हैं। दीपचंदी ताल की जाति क्या है? दीपचंदी की जो जाति है वो मिस्र है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन है? वजीर खां इनके गुरु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मोहिनी वीणा को विश्व प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको मिला है? तो ये श्रेय मिला है पंडित विश्व मोहन भट्ट को। पंडित पन्नालाल घोष किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर है बांसुरी। राग पूर्वी का गायन समय क्या है? तो राग पूर्वी का जो गायन समय है वो सही आंसर होगा इसका
सायकाल। जी हाँ, सायकाल। उसके बाद चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक है वेंकटमुखी। संगति में कुल कितने ग्राम हैं? संगति में कुल 3 ग्राम है। यमन राग का वादी संवादी क्या है? यमन राग का वादी संवादी है गा और नी। मारवा राग का वर्जित स्वर, मारवा में पा स्वर वर्जित है। झूमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। धीड़ धा तिरकिट, ये झूमरा ताल के बोल है। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 4 लिख सकते हैं। रूपक ताल का छंद क्या है? 3-2-2। पखावज वाद्य की संगत किस गायन शैली के साथ की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुपद। मसीत खानी गत के आविष्कारक कौन है? नाम से ही याद होना चाहिए, मसीत खां। तराना का प्राचीन काल नाम जो है वो क्या है? स्तोभ गान इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट पर आते हैं। ITC रिसर्च एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। ऋषभ स्वर पशु पक्षी की आवाज़ का घोतक है पपीहा। तानपुरा के तार की लंबाई प्रायः कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 150 सेंटीमीटर। स्टील के तार में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 16443 इसका करेक्ट आंसर है। कुमार गंधर्व किस घराने से संबंधित है? तो किराने घराने से संबंधित है। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस सन में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1962 में की गई थी। ठीक है। त्यागराज के गुरु का क्या नाम है? त्यागराज के गुरु का नाम है CT वेंकटर मान्या। कौन सा राग वर्षा ऋतु में किसी भी समय में गाया जाता है? मियाँ मल्हार बहुत फेमस राग है, यही गाया जाता है। राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं? राग के विशेष स्वर समूह को पकड़ के नाम से जाना जाता है। सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है? सहायक वाद्य यंत्र तानपुरा है। किस गति में शब्द क्रमशः कई रागों में होते हैं? तो रागमाला। राग की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो राग की उत्पत्ति थाट से मानी जाती है। गाइज ये मैंने इतनी स्पीड में ये 125 क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए कराए क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो लिया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके, जिनको नीड है उन तक पहुंच जाएं। तो ये मेरा एम था इसको सॉल्व करने का। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो।